हाय माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिलेशनशिप के ऊपर। हम हमेशा सोचते हैं ना कि यार हमारा रिश्ता दूसरों के साथ बहुत खूबसूरत होना चाहिए, पॉजिटिव वाला होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए। स्पेशली पार्टनर्स का मैं बात करूंगी कि हमेशा अच्छा रिलेशन होना चाहिए पार्टनर्स के साथ, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। पर कभी हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये तो सारी बाहरी रिश्ते हैं, ठीक है, ये सारे रिश्तों की शुरुआत होती कैसे है? इस इंसान से, आपसे। आप हो, आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है, आपका खुद के साथ सेल्फ रिलेशनशिप कैसा है, यही तो सारे आपके बाहर की रिलेशंस पे यही तो सारा आपका बाहर के रिलेशंस का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम हमेशा बाहरी रिश्तों को ठीक करने पे लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये इंसान, दैट इज हम खुद, कभी हमने ये सोचा है कि हमारा रिश्ता खुद के साथ कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कभी आपने इस बारे में सोचा है? इफ यस देन प्लीज डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन। इफ नो देन मैं इस वीडियो में इसको, ये जो सेल्फ रिलेशनशिप वाला है, इसको मैं 3 पार्ट्स में लाने वाली हूं, ठीक है। आज हम यहाँ पे सिर्फ वाई के बारे में बात करेंगे कि वाई सेल्फ रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी होता है सेल्फ रिलेशनशिप। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ताकि जब आपका रिश्ता खुद के साथ अच्छा हो जाएगा तब आप ये नोटिस करोगे कि वाओ यार, मेरा तो हर एक इंसान के साथ रिश्ता इतना खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता खुद के साथ खूबसूरत है। मैं फिर बोलूंगी, हर चीज की शुरुआत खुद से होती है, तो क्यों ना खुद के साथ का रिश्ता खूबसूरत बनाए, ताकि बाहरी रिश्ते भी खूबसूरत बनने लगे, ठीक है। अब देखो, ये 3 पार्ट्स में कैसे आएगा। आज हम वाई के ऊपर बात करेंगे, वाई सेल्फ रिलेशनशिप। इसके बाद आने वाला है पार्ट 1, 2, 3 विल बी, सॉरी पार्ट 1 तो यही हो गया, पार्ट 2, 3, 4 विल बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। ये 3 भी सेल्फ रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बाकी के जो 3 पार्ट्स आने वाले हैं वो ये तीनों पे रहेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ वाई सेल्फ रिलेशनशिप इस पे बात करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारा रिश्ता खुद के साथ खूबसूरत होता है, जब हमारा रिश्ता खुद के साथ एकदम पॉजिटिव वाला होता है, हाई वाइब्रेशन वाला होता है, रिस्पेक्ट वाला होता है, वैल्यू वाला होता है, प्रायोरिटी वाला होता है, तब बाहरी रिश्ते भी अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो बन चुके हो, आपका वो ऑरा बन चुका है और आप वो ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हो। वही एनर्जी बाहर मतलब कैसे बोलूं, बाहर डेवलप होती है, बाहर निकलती है। लेकिन ये एनर्जी बाहर निकलने के लिए पहले इस इंसान के साथ तो रिश्ता खूबसूरत बनाओ। जरूरी है ना खुद के साथ रिश्ता खूबसूरत बनाना। कभी आपने खुद की वैल्यू की है? कभी आपने सोचा है कि मैं अपनी सेल्फ रिलेशनशिप में मैं अपनी कितनी वैल्यू करती हूं, मैं अपनी कितनी रिस्पेक्ट करती हूं, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मैं कौन हूं, मेरा दूसरों के साथ रिश्ता, मेरा खुद के साथ रिश्ता कैसा है, मैं खुद से कैसे बातें करती हूं? क्या कभी आपने इन सब चीजों के बारे में सोचा है? कभी कभी आपने कभी आपने ये सोचा है कि क्या बोलूं मैं, कि मेरा खुद के साथ उठना बैठना, मैं खुद को कितना इंपॉर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में, या कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में? कभी आपने ये सोचा है? कभी आपने खुद के ऊपर वर्क किया है? ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सेल्फ रिलेशनशिप। अगर हमने ये सारी चीजों को सीख लिया ना, तो अपने आप हमारा रिश्ता खुद के साथ खूबसूरत बनते जाता है। और जब हमारा रिश्ता खुद के साथ खूबसूरत बनता जाएगा तो बाहरी रिश्ते भी अपने आप खूबसूरत बनते जाएंगे। क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू करता है, उसे पता होता है कि मेरी वैल्यू क्या है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है, उसे पता होता है कि मेरी रिस्पेक्ट क्या है। जो इंसान खुद की प्रायोरिटी होता है, उसे पता होता है कि बाहरी रिश्तों में मेरी प्रायोरिटी कौन से रिश्ते हैं। जो इंसान खुद को इंपॉर्टेंस देता है, उसे पता होता है कि मुझे लाइफ में किन रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना है, कब देना है, कैसे देना है। इसीलिए सेल्फ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारा खुद के साथ का रिश्ता का तो कोई अता पता होता ही नहीं है, और हम चलते हैं भाई बाहरी रिश्ते को ठीक करने के लिए। पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, पार्टनर वैल्यू नहीं देता, पार्टनर वर्क नहीं करता, पार्टनर फलाना, पार्टनर ठिकाना, सब कुछ हम सबसे ज्यादा पता है कि सेल्फ रिलेशनशिप पार्टनर्स के ऊपर ही आता है। हम हमेशा सोचते पार्टनर ये, पार्टनर वो, पार्टनर ऐसा, पार्टनर वैसा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो बाहरी जो रिश्ते हो रहा है, जो आपका पार्टनर के साथ हो रहा है,
कहीं इसका रिफ्लेक्शन आप खुद तो नहीं हो? आप उस इंसान से वैल्यू मांग रहे हो अपने पार्टनर से, या कभी आपने खुद को वैल्यू दी है? आप उस इंसान से रिस्पेक्ट मांग रहे हो, क्या आपने खुद को रिस्पेक्ट दी है? इसीलिए जरूरी होता है सेल्फ रिलेशनशिप। खुद के साथ के रिश्ते को सुधारो। कैसे सुधारना है, मैं ऑलरेडी इसके पार्ट्स लाने वाली हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको खुद के साथ के रिश्ते को कैसे सुधारना है, कैसे ठीक करना है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आज मैंने यहाँ पे वो डाउट आपका क्लियर किया है। वाई सेल्फ रिलेशनशिप? अब समझे खुद के साथ का रिश्ता खूबसूरत होना क्यों जरूरी है, खुद के साथ का रिश्ता इंपॉर्टेंट होना क्यों जरूरी है, खुद की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, वर्थ, एवरीथिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपको पता चला अब? जब खुद के ऊपर वर्क करने लगोगे ना, जब खुद के साथ के रिश्ते को एकदम ऐसे मजबूत बना लोगे ना, आप नोटिस करोगे कि आपके बाहर के रिश्ते इतने जबरदस्त और इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, विल बी लाइक वाओ वाओ। और जो रिश्ता आपको लगता है ना कि भाई, आपको पता है क्या, फिर ना धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएंगे कि नहीं यार, ये रिश्ते में मेरे को नहीं रहना है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप लगेंगे कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों रहूं। ये तभी होगा जब आप खुद के साथ के रिश्ते को स्ट्रांग बनाओगे। इसीलिए जरूरी होता है कि खुद के साथ के रिश्ते को एकदम पक्की दोस्ती में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे करना है? वीडियोस विल कम, सीरीज विल कम 3 पार्ट्स में। और क्या यार, एंड आई लव यू ऑल, बाय।